परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम राज्य की कृपा से, उनकी मेहर से, दया से मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। मामत कहे मोमिनो, हक के मेहर करी तुम परा, बुलाए तुम्हें हाशिया को, वास्ते इसका खातर। सब प्रेम के वास्ते और हाशी के वास्ते हमको बुलाया है। इसलिए महाकारण पता चल गया तारतम से कि ये खेल बनने का महाकारण क्या है। प्रेम है। प्रेम का महाकारण है धनी का पहचान न पहचानना, तो अब सब तरफ से पहचान लिए। धनी का प्रेम का एस्पेक्ट भी पता चला, धन की पातशाही, अक्षर का खेल, ओहो सब देख लिया इलम द्वारा। तो आइए 20 शिफायत का बेवरा। अब बेवरा मतलब वो भी खुलासा ही है, स्पष्टीकरण ही है। अब शिफायत मतलब सिफारिश का, सिफारिश कर देना कौन कौन कहाँ जाएगा। 20 मतलब अखंड मुक्ति स्थान। अखंड मुक्ति स्थान का फैसला कर देंगे। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। 20 मतलब अखंड मुक्ति स्थान। शिफायत मतलब सिफारिश का बेवरा, उसका फैसला वर्णन कर देंगे। क्या लगता है आपको इस हेडिंग से? ये हेडिंग से इसके अंदर क्या होगा? तो पहला इस हेडिंग को, शीर्षक जो है, इसको अपने दिमाग में है ये 20 का बेवरा, ये मुक्ति स्थान, इस विषय में आपके हृदय में है करके हम खुद अपने ढूंढे अंदर। कुरान में क्या है, उसमें क्या है, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहला अपने दिमाग में शीर्षक ढूंढेगा। अपने बुद्धि के एक्सरसाइज करना चाहिए। हम कितने मतलब इस हेडिंग में हमारा कितना पहुंच है। एकांत में बैठे, कुछ भी, हमारे हृदय बिल्कुल खाली है। खाली इन द सेंस कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ जानते हैं। तो धीरे से अपने अंदर आइए। जो भी हम कर्म करते हैं मनुष्य, हमारे हृदय में एक पाप का डर है, एक पुण्य का लोभ भी है। ऐसा कर्म करेंगे तो पाप होगा, ऐसा कर्म का पुण्य होगा, ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा। दिनों दिन हमको ज्ञान बढ़ता जाता है और अपने से बड़े लोग समझाते हैं ऐसा मत करो पाप लग जाएगा, ऐसा मत करो, ऐसा करो पुण्य मिल जाएगा। हमारे से आगे माता हैं, पिता हैं, और फिर गुरु, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो छोटे थे तो अग्नि में जाने नहीं देते, हाथ जल जाएगा। तो एक दिन गलती से गए तो फिर जल गया, तो पता चल गया कि अब हम उपदेशक बन गए। मेरा एक बार हाथ जला था यहाँ। तो किताब से भी ज्ञानी बनते हैं, कोई अनुभव से भी ज्ञानी बनते हैं। ऐसा हमारे दिमाग में बहुत ज्ञान है। उसके बाद धीरे धीरे संगत और बढ़ने लगा, तो जाते जाते अब 2 रास्ता हो जाता है, एक आध्यात्मिक, एक लौकिक, एक पारलौकिक होता है।
तो लौकिक रास्ता शरीर संसार व्यवहार का अपना, जो जिस तरह से पशु जानवर चलता है ऐसे चलने वाले मनुष्य भी है। अब उसी में अलौकिक चेतना भी हृदय में कभी कभार आता है, तो हम लौकिक तो नहीं है, अलौकिक समझ है। तो अलौकिक में भी अब आ गया कि ओह, हमारा पाप पुण्य का फैसला होगा। तो जैसे अलौकिक में प्रवेश करते हैं तो हमें गीता भागवत उपनिषद का सहारा लेना पड़ता है। तो गीता पढ़ने लगे या हम कुछ सुनने लगे, अब धार्मिक आयोजन वगैरह, अब मंदिर जाने लगे, मस्जिद जाने लगे, कुछ कुछ अलौकिक का सहारा लिया। फिर इस जीवन में बहुत बड़ा भयंकर एक तूफान भी है कि मृत्यु। संसार में कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, और इसका रहस्य क्या है, यहाँ पर भी बहुत नॉलेज छुपा हुआ होता है, ज्ञान है उसमें भी। तो फिर सारा कमाया धमाया, घर में पूरा पैसा रुपया है, लेकिन आदमी जो कष्ट है अपने अंदर, उसको कोई ना पैसा कम कर सकता है और ना कुछ जबरात कम कर सकता है। तो लोगों के पास हृदय में एक विकास होता है, नहीं जीवन का रहस्य क्या है, तो कुछ इसके ऊपर जब चिंतन करने लगता है तो ऐसे ही रास्ता से हम गुजरते हुए अभी का दिमाग में आएंगे तो हमने कुछ विराट सीखा, हाँ कुछ गीता पढ़े, भागवत पढ़े, सुने, जो भी है। अब अंदर से कथाएं भी ऐसी आती है कि नरक में ऐसे ऐसे कष्ट होता है, तो फिर लोकालोक की बात आ गई, मर्त्य लोक को बात आई, पाताल लोक की बात आ गई। ऐसे करते करते संसार में जो व्यक्ति कुछ नहीं मानता, कुछ नहीं देखा है, तो भी एक दिन वो बोलता है कि नहीं कुछ तो है। एक अलौकिक शक्ति के ऊपर भरोसा तो रखता है। जब वो हजारों कोशिश करने पर भी जिंदा नहीं रह सकता है, मरता है, तो जाते जाते कुछ न कुछ तो बोलता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर अपने ही खुद से बोलने लगा कि मैंने संसार को विजय तो किया लेकिन अपने आप को जीत नहीं सका, इसलिए मेरा जब सब यात्रा निकलेगा तो मेरा हाथ बाहर निकाल देना, ताकि चक्रवर्ती होकर के भी खाली हाथ गया इतना दुनिया को पता चले। तो फिर दर्शन का जन्म होता है। दर्शन मतलब आत्मा दर्शन, अब अध्यात्म करके आता है, तो फिर ऋषि महर्षियों का सहारा लेते हैं, तो कंसेप्ट आ जाता है कि ये शरीर के अंदर एक लौकिक वस्तु गुणांग इंद्रिय से लेकर के अलौकिक वस्तु आत्मा। तो अब आत्मा के लिए खोजी चलता है, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरो भरतार। इसी तरह हाँ, प्रत्येक आत्मा का एक प्रकार की आवाज शुरू होता है। वो अब जितना जल्दी हो सके उतना उतना ही ज्यादा आध्यात्मिक यात्रा बढ़ जाता है। तो हमारे हृदय में है वो, ये जीव का ये पाप है, ये पुण्य है, कौन फैसला करेगा करके जब आता है, तो गीता जैसे ग्रंथ में मोहर लोक में यमराज बैठे हुए हैं, धर्मराज बैठे हुए हैं, यमराज धर्मराज करके अब एक कॉन्सेप्ट आ गया है संसार में कि मतलब एक पर्सनिफिकेशन करके बता दिया कि एक मोहर लोक में पाप पुण्य को फैसला करने वाला चित्रगुप्त बैठा हुआ है, वो सारा हमारा कर्म का चित्र खींच करके रखता हुआ है। तो अब लोमभोज भाग्य में दैव लिखता है, ऐसे ऐसे बातें आ गई। अब जीव अंदर से
बेसहारा होते हुए एक सहारा को ढूंढता है। तो ये सब हमारे ज्ञान में है, हमारे अंदर है कि अच्छा कर्म करेगा तो वो पुण्य, स्वर्ग में पुण्य भोगेगा। देखिए तो अब ये आए कि ये आए नहीं, ये हमारे अंदर में है कि नहीं, ये कहाँ से आया? गीता में बताया भगवान ने। अब भगवान वाचा है फिर, ओहो भगवान ने कहा है, भगवान ने बोला मैं ईश्वर हूं, तुम जीव हो, नहीं जानते, मैं जानता हूं। तो एक आस्था आने लगी, अरे परमात्मा सब कुछ जानते हैं। तो फिर बोले तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी। तो एक सर्वज्ञाता, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक, इस तरह से फिर वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परमात्मा का, विश्व ही परमात्मा का परिवार है। बड़ा कॉन्सेप्ट आने लगा। फिर ऋषियों का शब्द और उन्होंने जो लिख दिया था, दुनिया समझने लगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो उस समय में पता चला कि जीव का ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, ऊर्ध्व गति जाने वाले, सात्विक कर्म करने वाले आ गया। तो फिर बोले कि ये पाप पुण्य का फैसला कौन करता है? बोले तुम्हारा कर्म करता है। अच्छा, मेरा कर्म पाप पुण्य फैसला करता है? फिर बोले जीव अपना भाग्य खुद बनाता है। कैसे बनाएगा? परमात्मा के मदद बिना। परमात्मा के मदद से तो शास्त्र दिया है, परमात्मा ने ही तो शास्त्र दिया है। तो उसको देखो और अपने कर्म को सुधारो। तो फिर कंस से आया, ज्ञानी बनो, अज्ञानी हो तो फिर तुम फंसोगे, तो ज्ञानी बनो। फिर बोले अनुभवी बोलो बनो, ज्ञान से नहीं होगा, विज्ञान में आ जाओ, उसका अनुभव करो। ऐसी ऐसी बातें आ गई। फिर अच्छा, तो अच्छा कर्म करेंगे तो क्या होगा? अंतस्करण शुद्धि होगी, परमात्मा का कृपा होगा। अच्छा, ऐसे करते करते फिर भगवान के लोक में जाना है। तो फिर वहाँ सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, 4 प्रकार के मुक्ति के विषय आ गए। तो ये सालोक्य, उसी लोक में मुक्ति, सामीप्य, उसी ये कौन विवेचन करता है? ये कौन निर्णय करके देता है? बोले भगवान, शास्त्र में लिखा हुआ। अच्छा, तो फिर तपस्या के बल से, भक्ति के बल से, ज्ञान के बल से तुम भगवान के और निकट होते जाओगे। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, तो बैराट के भाषा कुल मिला करके। अच्छा, बात तो वहीं घूम घाम के आ गया। कहाँ? बीतक सुनते सुनते सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को शास्त्र में बहुत इंटरेस्ट हुआ, तो वो भागवत तक गए और भागवत से उनको श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। श्री कृष्ण ने अपना तारतम महामंत्र दे करके उनको नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य क्या है अनित्य क्या है समझाया। तो उसी में से एक संसार में हमारा आत्मा का सिलेबस आ गया, जिसको विराट कहा जाता है। अब विराट का ज्ञान आपके अंदर है, कुल मिला करके पहुंचना वही है। तो कर्म के कारण तुम स्वर्ग वै स्वर्ग, उपासना भक्ति के मार्ग से तुम भगवान सतलोक, भगवान के पास। तो ये एक कॉन्सेप्ट हमारे अंदर में है, ये चिंतन शास्त्रों ने ही बताया। फिर बोले ज्ञान के मार्ग से जाओगे तो ये परमात्मा के साथ तद्रूप हो जाओगे।
परमात्मा के साथ एकाकार हो जाओगे। ये द्वैत भाव नहीं, भगवान के साथ अद्वैत होना है। तो इस तरह से ज्ञान आ गया तो फिर ज्ञानी लोग लोकालोक से ऊपर उठ करके भगवान के पास वो सायुज्य हो जाने, भगवान के साथ एकाकार हो जाना। तो ये सारी चीज हमारे मस्तिष्क में कहाँ से आया? या तो शास्त्र से या तो गुरु से। तो गुरु के पास कहाँ से आया? शास्त्र से। शास्त्र के कौन देता है? शास्त्र खुद परमात्मा देता है। तो बताया कि जैसे पिता पुत्र को जन्म देता है और पुत्र को उपदेश देता है, ऐसे ही परमात्मा सृष्टि बनाते हैं और सृष्टि के अंदर के जीवों को उपदेश देता है। इसलिए भगवान वाचा, इसलिए भगवान उपदेश दिया। अच्छा, तब ये जानने के बाद क्या करेंगे हम? अब अपने कर्म को सुधारेंगे, अपने भक्ति को, अपने ज्ञान को कि लौकिक परलौकिक ज्ञान क्या है। अच्छा, तो फिर अखंड मुक्ति के लिए क्या है? वास्तव में मुक्ति स्वर्ग वैकुंठ में पहुंचे, मुक्ति का जीव है तो मुक्त, जीव मुक्त हो जाता है तो बोला वो नहीं, वैकुंठ आदि से लोकेशु गमनागमनम प्रभु। तो फिर आवागमन कब तक चलता है? कोई मुक्ति, अखंड मुक्ति की तो बात ही नहीं है। तो फिर अब आत्मा तरसती है, इधर उधर भटकती है कि अखंड मुक्ति कहाँ है? तो ऐसे स्थिति में परब्रह्म परमात्मा द्वारा सभी ज्ञान आने के बाद अंतिम तारतम ज्ञान अवतरण होता है सदगुरु के तपस्या से। वो तारतम ज्ञान के आश्रय में अब परब्रह्म परमात्मा, तुमको अखंड मुक्ति चाहिए क्या? तो बोल करके फिर देखो, अखंड मुक्ति शब्द से ना तुम पहला सृष्टि को पहचानो करके अब एक नया थ्योरी, एक नया सिद्धांत, नया मतलब सृष्टि में नया, लेकिन परमात्मा के दिल में बहुत पुराना है। परमात्मा के दिल में एक नियम लाना और बाकी है। परमात्मा के सामने सृष्टि का असली संदेश परमात्मा के दिल में तो आ गया कि 3 प्रकार के सृष्टि है दुनिया में। अब नई बात आ गई, 3 प्रकार की सृष्टि। 84 लाख यूनि सुने हैं। तो धनी ने कहा 5 तत्व छठी आत्मा। शास्त्रों सबों की ये मत, शास्त्रों में यही मत है, यही विचार है कि 5 तत्व का शरीर है और 6वां तत्व आत्मा है, बस। अब धनी ने कहा वो 6वां तत्व आत्मा है ना, मुक्ति उसको है और उसी के लिए सारा प्रयास चल रहा है। तो 5 तत्व 6ठी आत्मा, शास्त्रों शब्दों की ये मत, एवं निर्माण बांध के सुपन की सत्ता। प्राण जी ने बहुत बड़ी बात कही यहाँ पर 3 सृष्टि के हिसाब से। संसार में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष दिया है, हाँ दिया है। और कतेब में नासुत मलकुत, जबरुत लाउत हाउत दिया है, हाँ दिया है। इधर में 14 लोक अष्टावरण इस तरह से दिया है, लोकालोक, हाँ दिया है। उसके बाद नारायण लोक ध्यान दिया है, अक्षर ब्रह्म, कुटस्थ अक्षर देव और उत्तम पुरुष, हाँ दिया ना। अच्छा, अब आओ, जिस तरह से 6 अक्षर उत्तम पुरुष दिया है ना, जिस तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह दिया है ना, ऐसे ही चेतन का भी 3 डिपार्ट है। 6ठी आत्मा करके निर्णय ले लिया आपने, लेकिन आत्मा तत्व भी एक स्वप्निक जीव आत्मा है और एक ईश्वरीय आत्मा है, एक ब्रह्म सृष्टि आत्मा है। ये भी आपको जानना जरूरी है। ये है तारतम। तारतम कहाँ से शुरू होता है? वायर द शास्त्र एंड्स तारतम बिगिंस। जहाँ शास्त्र खत्म होता है वहां से तारतम शुरू होता है। शास्त्र कहाँ खत्म होता है? शास्त्र आत्मा शब्द में खत्म होता है।
तारतम्य कहाँ से शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है। आत्मा आत्मा बोलने से नहीं होगा। एक स्वप्निक आत्मा है, एक ओम बहुश्याम से उत्पन्न, और एक अक्षर आत्मा है, और एक परम धाम के ब्रह्म आत्मा है। इसलिए कृपा करके तारतम्य के घराना में आना पड़ेगा। अपना अपना घराना पकड़ते। अभी ज्ञान हो गया कि संसार में 3 सृष्टि, अब मैं कौन से सृष्टि में हूं? मैं जीव ईश्वरी ब्रह्म आत्मा में कौन? अब ये तारतम्य के घराना में आना पड़ेगा। अब इसमें जानने से कोई नुकसान नहीं। ब्रह्म सृष्टि है तो भी ठीक, ईश्वरी सृष्टि है तो भी ठीक, और जीव है तो भी ठीक। क्यों? वही ब्रह्म आत्मा का जो मैं उच्चारण कर रहा हूं, वही जीव का मुक्ति देने वाला। परमात्मा ही मुक्ति देने वाला था, लेकिन ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म सृष्टियों के हाथ में रखा हुआ है। उन्होंने ज्ञान दे रखा है, उसे ज्ञान से हम अखंड हो सकते हैं। तो ये भीष्ट अखंड मुक्ति स्थान मतलब ये जीव के लिए है, और दृश्य के लिए, दृष्टा तो जिनके लिए खेल बना हुआ है, दृष्टा रूप देख रहे हो, वो तो अपने स्थान में जागना है उसको। मुक्ति किसके लिए है? जो बंधन में है, जो नाशवंत है। इसलिए भीष्ट शिफायत का व्यवहार। इस विषय में मोहम्मद साहब ने खुला कुरान में लिखा है करके प्राणनाथ जी उस टॉपिक को उठा रहे हैं। दिल्ली में और चिंतन कर रहे हैं, करते करते अब आगे निकलते हैं। रामनगर जैसी जगह होते हुए अब अभी तक आगे चल रहा है। प्राणनाथ जी का चिंतन आगे बढ़ रहा है। तो वेदों में तो जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टि करके 3 सृष्टि की बात ही सदगुरु महाराज स्पष्ट बता दिया है कि दृष्टा रूप में वो ब्रह्म आत्मा के लिए खेल बनाया हुआ है, और खेल में जो उत्पन्न हो वो 5 तत्व है, छठी आत्मा का, ये जीव का खेल है। ये पिंड वाला ब्रह्मांड में देखा जाए तो ईश्वर पैदा हुआ है, और ना ईश्वर नाम ल प्रकृति। ईश्वर भी जब उत्पन्न नहीं हुआ था तो कौन था? केवल अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ब्रह्म की बात। अक्षर ब्रह्म अपने कल्पना में जो ब्रह्मांड बनाना मिटाना है, वो उस चीज को देखते हुए ऋषियों ने ये संसार बनता मिटता है करके उनके कल्पना का ब्रह्मांड में तो गया, लेकिन तारतम्य न होने से वो बनाने मिटाने वाला यही जाम हम बैठे हैं। इस तरह से अर्थ लिया। प्राणनाथ जी ने बोला बनाना मिटाना आप जानते हो, समझे हो, शास्त्रों में है, लेकिन ये पार्टिकुलर जो ब्रह्मांड है, ये स्वप्न का, इसका कुछ अलग ही इसका उद्देश्य है। ये चीज आपको तारतम्य बिना नहीं खुलेगा। यही पर मिक्स हो गया। उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलय, ये संसार बनती मिटती है करके बोलने के लिए। तारतम्य बिना क्या हुआ? ये पार्टिकुलर जो परब्रह्म परमात्मा के आदेश से जो सपना सृष्टि बनी हुई है, ये भी बनी हुई बात आती है स्वप्निक, और एक बनने की बात आती है जब अक्षर ब्रह्मा का मन अव्यक्त में कल्पना का ब्रह्मांड बनता मिटता है, और वो जागृत का कल्पना का ब्रह्मांड और ये स्वप्न का ब्रह्मांड को अलग कर नहीं पाए। इसलिए गुण अक्षर का ही जैसा करते हैं, अक्षर का बनना मिटाने से बात करते हैं, लेकिन उनके स्वप्ना के ब्रह्मांड में नारायण या शेष नारायण या ये जो जीव का बनने मिटने जो है ना स्वप्ना का, उसके साथ अलग नहीं करते। इसलिए न अक्षर अलग हुआ, न अक्षर ब्रह्मांड अलग हुआ। बात अच्छे कर रहे हैं, मुक्ति की बात भी करते हैं, तो तारतम्य आ गया। तारतम्य ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। क्या बोला? आप जिस तरह से व्याख्या कर रहे हो, अखंड शब्द भी बोलते हो, फिर आप हमारा ये सिद्धांत वैकुंठ से हुआ है, हमारे सिद्धांत नारायण से आया है, हमारे सिद्धांत लक्ष्मी से आया है, ऐसा बोलते हो। जब तुम
संसार उत्पन्न होना नाश होना बात करते हो, या अक्षर ब्रह्म द्वारा सृष्टि बनने की बात करते हो, तो प्राणी तुम खिचड़ी कर रहे हो। तुम्हारे अंदर ना परब्रह्म परमात्मा ही सदगुरु होकर के विराजमान न होने से ये काम हो रहा है। तुम अभी अक्षर ब्रह्म द्वारा संसार का जीव होने के कारण, और अक्षर परब्रह्म, अक्षर जो है इस ब्रह्मांड में नहीं है, उससे बाहर है। वो जो चेतना जो अक्षर ब्रह्म से है, जैसे सपना में मेरा चेतना गया है, वो चेतन रूप तक तुम पहुंच गए। लेकिन वो चेतन जो है अक्षर का मन का सुरता है, जागृत से देखा जाए, ये वाली आंटी न खुलने से चेतन तो अखंड से आया है, इस अखंड की बात करते हो, लेकिन अखंड भूमि आप दर्शन नहीं कर सकते हो। क्यों? आपका संबंध जो है ना, चेतन का संबंध अक्षर का जागृत से है। वो सपना देख रहे हैं ना, तो ये वाली बात आपसे अलग नहीं। इसलिए विष्ट शब्द जो है, अखंड मुक्ति का जो शब्द है, उसको क्लियर पिक्चर आपको नहीं हो रहा है। शास्त्रों में नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सदगुरु न होने से उसका दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ। तो प्राण जिस तरह से अपने जागरणीय अभियान में शास्त्रों को, वेदों को, कतेब को दोनों लेके चल रहे हैं, तो पहला हमारे हृदय में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। प्रकरण में प्रवेश करने से पहला अपने को ये जड़ चेतन के मुक्ति की बात भी है शास्त्र में, मतलब मुक्ति कॉन्सेप्ट है। लेकिन मुक्ति के लिए शास्त्र ने मना किया कि स्वर्गीय मुक्ति, फिर बोले मुक्ति नहीं है, फिर बोले वैकुंठ मुक्ति, फिर बोले आगमन है, फिर जा करके कर्म सब बंधन को काट देगा, जला देगा करके ज्ञानी हो करके कर्म कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ करके ज्ञान में गए। अब ज्ञानी होने के बाद क्या हुआ? अब मुक्ति चीज ऐसी है, कोई मुक्ति की जरूरत नहीं है, ज्ञान होना है कि मैं ईश्वर से एक हूँ। मैं और ईश्वर से, मैं और भगवान से हमारे बीच में कोई दुविधा नहीं है। भक्त ही भगवान है, भगवान ही भक्त का रूप लेके आए हैं, और ब्रह्म ही खुद जीव ईश्वर बन करके खेल रहा है। ये भगवान की लीला है। इस तरह से एक प्रकार का साइलेंस में चले गए, शांत चित्त हो गया। मैं जीव ने ईश्वर पाया, अपूर्णमदः अपूर्णमिदम् ही हो गए। तो प्राण जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात आपने सुनाई, इसलिए आप भगवान को पा करके शांत हो गए, ईश्वर के पा करके शांत हो गए। तो मैं जीव, ईश्वर से मेरा संबंध है। अब मैं अखंड हो गया, मैं अब क्या हो गया? मेरी मुक्ति हो गई। प्राण जी बोलते हैं मुक्त अवस्था प्राप्त किया कि मुक्ति ही किया, मुक्ति कर दी। तो बहुत सारे चिंतन मंथन प्राण जी अपने जमाने में करते हैं। बात तो आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन इस सृष्टि जो बना हुआ है उसका नाश बताया हुआ है, और सृष्टिकर्ता अखंड है बोला है। तो अखंड ये सृष्टिकर्ता है, तो फिर सृष्टिकर्ता द्वारा ऐसा ब्रह्मांड बहुत बार बनना मिटना होता है। तो ये चीज आप बताते तो हो, बनना मिटना हुआ तो फिर मुक्ति कैसे हुआ? कौन आएगा फिर? जो बनेगा ना उस समय फिर कौन जीव आएगा? तो वो तो रेगुलर चलता गया, तो मुक्ति तो आप जीव के मुक्ति की बात है ना, तो अनंत जीव है। प्रेम से बहुत छानबीन करते गए, तो इसलिए हम अपने दिल दिमाग में, हाँ, शास्त्रों द्वारा मुक्ति की बात इतना रखें।
इसमें सीधा सीधा सदगुरु मत रखना। सदगुरु रखेंगे तो आपको समस्या ही नहीं होगा, समस्या न होने से आपका अनुभव ही नहीं होगा। इसीलिए बीतक बार हम क्यों सुनते हैं? तारतम्य का महत्व समझने के लिए। सतगुरु ने जो शास्त्र को मंथन करके निकाला वो हमारा बुद्धि का बेस होना चाहिए। इसलिए तो संसार में खोजी करते हुए जो आत्मा तारतम्य में आते हैं वो बहुत थकित होकर के आए, तो तारतम्य द्वारा जब उनको आंटी मिल जाती है तो उनका तारतम्य प्रति समर्पित भाव और जो घराना 8-10 पुस्ता से जो परिणामी जो तारतम्य में आया है वो एक बपौती हो गया उनका। हमारा तो तारतम्य हमारा बपौती, लेकिन ज्ञान अंदर कुछ नहीं होता। तो ये बहुत नुकसान खाता है फिर। तो प्राण जी महाप्रभु वही समझा रहे हैं कि महाप्रलय तक में पता नहीं क्या क्या होगा। हम तो पूछते परिणामी बोलते हैं ना, हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। प्रैक्टिकल देख रहे हैं। हमारा बाप दादा परिणामी थे, तो बाप दादा का पेट था, वो खाते थे, तो तुम्हारा पेट थोड़ी नहीं भरता। तुमको भी तो नया कमाई करना पड़ता, तुम खुद खाना पड़ता। ऐसे ही तुम जीव का कल्याण तो खुद को करना होगा। बाप दादा तो कर लिए। तो मुक्ति कहाँ है फिर, क्या है? तो वही चीज 20 शब्द आया है, सिफायत का बेवरा है, उसको सिफारिश की बात है। तो हमारे दिमाग में है सिफारिश। हाँ, मोहर लोक में बैठा हुआ जो क्या नाम है, धर्मराज, वो सिफारिश करेगा। वो कैसे, किस में सिफारिश करेगा? हमारा कर्म को देखकर। ये है कि नहीं दिमाग? और हमारा जो भी कर्म है वो परमात्मा देख रहा है, इतना तो है बस। अब आया नया संविधान। अब परब्रह्म परमात्मा ने तारतम्य लेके आए। अब तारतम्य द्वारा तारतम्य के विषय वस्तु रहेगा अक्षर अक्षरातीत, और परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान आ गया, स्वरूप आया, धाम आया, लीला आया। अब वो तारतम्य वाणी द्वारा ये जीव परमात्मा के कितना भक्ति कितना ज्ञान ले सकता है, उसके ऊपर सिफारिश होगी, उसको हिसाब किताब होगा। तो फिर अखंड मुक्ति के लिए 20 का कंसेप्ट आ गया। ये बात मोहम्मद ने अपने शब्दों में रखा। तो प्राणनाथ जी को सदगुरु महाराज जीव के मुक्ति स्थान करके जीव का अक्षर ब्रह्म के हृदय में सुंदर सुंदर धाम महल मंदिर बना करके जीव को मुक्त अवस्था पहुंचा दिया। और परब्रह्म परमात्मा के धाम से है ब्रह्मात्मा को तो बनी बनाओ अपने अक्षरधाम, अपना परम धाम है ही। लेकिन देखो ये मैंने नया लोकालोक, तुमने 14 लोग देखा है ना? सदगुरु महाराज को राजी महाराज बोल रहे हैं, शास्त्रों में 14 लोग देखा कि नहीं देखा हो? ऐसे ही 8 विस्ता भी यहाँ पर बेहद में थे। 14 लोग में बैकुंठ देख रहे हो ना? 14 लोग में हाँ? ज्योति स्वरूप का गायत्री का धाम वगैरह है कि नहीं? नाम है हो। 14 लोग में स्वर्ग बैकुंठ ऐसा दिखा ही नहीं? हाँ देखा हो। बस ये सपना वाला है जो तुम देख रहे। जागृत में देखो तो जागृत में अव्यक्त ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, अक्षर का 4 अंतस्करण सदगुरु महाराज को तारतम्य वाणी द्वारा यानी राज्य महाराज ने दिखाया। उसके बाद बोले देख तो ये
मुक्ति स्थान देखो तो कितना सुंदर सुंदर महल, मंदिर, धाम वगैरह देख तो हो, जीव के लिए बना दिया। परब्रह्म परमात्मा ने कहा सदगुरु को देखो मैंने जीव को बना दिया हूँ ये अखंड मुक्ति उनको देने के लिए, क्योंकि ये जीव ने ब्रह्मात्माओं को असत और दुख दिखाने का मेरा उद्देश्य था। मेरा उद्देश्य पूरा किया अक्षर ब्रह्मा के ये स्वप्न के जीव ने। इसलिए स्वप्न के जीवों को मुझे बख्शिश के रूप में मुक्ति देना है। और जो यहाँ पर ब्रह्मात्मा सूरता रूप से आए हैं वो तो सूरता वापस अपने जगह में चले जाएगी, लेकिन सूरता को स्थापित करने के लिए भी जीव में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत नियम को पालन करना पड़ता है। ऐसे ऐसे मेरी ब्रह्मात्माओं ने जिन जीव को अधिष्ठात्री बना करके खेल देखा है उनको तो बहुत तपस्या करने के बाद मिले, इसलिए इनका मुक्ति स्थान अलग है, ईश्वरी का मुक्ति स्थान अलग है। हाँ, मतलब विस्ता अलग अलग दे रखा हूँ उस जीव का, क्योंकि बहुत तपस्या की ना उन्होंने। उसके बाद उनको सहयोग देने के लिए बहुत उत्तम कोटि के जीव भी आए हैं, उनकी अवस्था अलग है। तो सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने दर्शन दे करके जीवों को मुक्ति का कॉन्सेप्ट दिया था। तो जीवों को मुक्ति का कॉन्सेप्ट दिया था सदगुरु ने। तो प्राण जी महाप्रभु भैरव सेठ को समझाते हैं कि भैरव सेठ देख, तू ऐसा खान पान खाएगा तो मुक्ति कैसी होगी तेरी। इतना तो गीता ने भी बताया, इतना तो संतों ने भी बताया है। तो तू वो अखंड मुक्ति कैसे जाएगा। देख अखंड मुक्ति तो यहाँ ऐसा है करके प्राण जी ने जब विराट का वो विशाल ज्ञान दिया सदगुरु का, तो वो ऐसे जगह ऐसे नहीं, मुझे तो अखंड मुक्ति चाहिए। तो फिर अखंड मुक्ति चाहिए तो साधना भी तो वैसे होना चाहिए। छोड़ सारा, बिना तमा को छोड़ दो, मांस मसले नहीं, छोड़ दे प्रभु। तो इस तरह से सदगुरु महाराज तारतम बानी द्वारा सब कुछ समझा। तो प्राण जी महाप्रभु उन विस्तों को देखते हुए, अखंड मुक्ति स्थानों को देखते हुए सबको वो समझाते हुए जा रहे हैं। लालदास जी महाराज जैसे मिले, आप इतने भागवत सुंदर करते हो, ज्ञानी भी हो, लेकिन अखंड मुक्ति स्थान आप कहाँ देखते हैं। स्वर्ग वैकुंठ नहीं, वो तो भागवत के विद्वान होने के कारण, भागवत का ज्ञान होने के कारण वो सब हमारा उसमें हमारा नहीं है। तो फिर आपका मुक्ति स्थान आपने कहाँ देखा। तेरे भगवान के लोक में। तो भगवान का लोक कहाँ है। तो फिर प्राण जी ने वही सदगुरु का विराट दिखा दिया। देखो क्षर पुरुष से अक्षर पुरुष से गीता आप पढ़ते हो, तो जो चीज आज हमारे हृदय में जाने अनजाने में अखंड विस्ता के लिए 8 विस्ता की जो बात है ना, सुंदर सा जी सदगुरु महाराज सबको यही बताते थे। तो सदगुरु महाराज का उस ज्ञान को इंद्रावती आत्मा ने आत्मा साक्षात्कार करने के बाद उन्होंने अपने जमाने में पुराने सुंदर साथ को भी रिवाइज करवाया, और अनंत अनंत जीव ये आवाज जैसे धरती में आई तारतम की, तो दौड़ दौड़ के आने लगे। यहाँ कहीं मुक्ति का दरवाजा की बात हो रही है। तो प्राण जी ने अपने जमाने में सबको सबको वो ज्ञान देते गए। इसी क्रम में जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो देश काल परिस्थिति वैसे ही आया कि अब ये मुसलमानों का बागडोर लेके औरंगजेब चल रहा है और इसका भी धर्म का ही प्रचार कर रहा है। लेकिन ऐसा धर्म का प्रचार तो होता नहीं। इतना निर्दयी ज्ञान तो कुरान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये मूल वेद का मंत्र है।
दर्शन होता है। बाद में क्या क्या संसार में स्वार्थ घुस गया, तो उसमें किसी ऋषियों ने अब एक जगह बैठ करके ध्यान, खाने को कुछ नहीं मिला झाड़ पात, तो उन्होंने जानवर खाया होगा, तो बोले जानवर खाना पुण्य है। अब कितने बार कैसे कैसे ज्ञान धरती में आने लगा। ऐसे ही मोहम्मद को असली टीचिंग क्या है, उसके बाद तो ये 1000 साल बाद में तो लोगों ने अपने अपने उसमें से आयत जोड़ दिया। तो बाइबल में भी अनेक बार उसका संशोधन हुआ है। तो प्राण जी यही खटकता था, ज्ञान तो ऐसा क्रूर तो नहीं होना चाहिए परमात्मा के भक्ति के विषय में। तो उसी में से जब मिला, नहीं नहीं, यहाँ बहुत स्वार्थी का घुसपैठ हो गया है कुरान के अंदर। स्वच्छ सुंदर सोने के चिड़िया भारत में अनेक घुसपैठिए आकर के दगदी दे रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा के संदेश में अनेक ये स्वार्थियों का घुसपैठ हुआ है। इसलिए सारा परमात्मा का संदेश को ये माया का शैतान ने बदनाम कर रखा है, क्योंकि पहले से देवदानों का तो युद्ध है ही। ऐसे ही यहाँ पर भी ये स्वच्छ पवित्र ज्ञान में परमात्मा ने भेजा हुआ संदेश में भी ये शैतानी बुद्धि घुस करके इसको बिगाड़ा हुआ है। प्राणनाथ जी ने वो बारीकी से देखने लगे तो राजी महाराज का आदेश हुआ कि हो श्री इंद्रावती आत्मम, तुम्हारा चिंतन का धारा ठीक है। असली ज्ञान तो ये है जो मैंने श्री देवचंद्र को वेदों के अंदर से मुक्ति स्थान की बात की ना, वो मैंने कुरान में भी रख दिया है। तो कुरान में मैंने पहले रख दिया था, शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत होते हुए सीढ़ी चढ़ेंगे करके। ये घड़ी को प्राण जी पकड़ करके अब बोलते हैं, ए बिस्तर सिफायत का बेवराज। यहाँ पर भी सदगुरु को राज जी ने जो बात बताई थी वेदों का सार, परब्रह्म परमात्मा ने मोहम्मद को तभी तक का पैगंबरों का सार, कतीब का सार भी मोहम्मद के मुखार बिंदा से पक्का निकला हुआ है, मुझे संकेत मिल गया। तो सनंद ग्रंथ उतर आया कि देखो महराज इंद्रावती, इससे तुम कुरान पढ़ो। तुमको ये लोग कुरान देने वाले नहीं, क्योंकि मैंने उनके दिमाग में बैठा दिया हूं कि ब्रह्मात्मा आएंगे और ब्रह्मात्मा ही असली ज्ञान देंगे करके मोमिन शब्द से बताया हूं। तो प्राणनाथ जी के हृदय में अब जैसे सनंद उतर गया, तो एक संविधान देखने में आया। तो हाँ, मोमिन आया और जो अजीम से, और फिर मोमिन शब्द और अजीम से आए हैं। हमारी हक्कसों निशवत, ये मोमिनों के अंदर में एक आवाज है, मेरा संबंध परमात्मा से। सदगुरु महाराज बोलते थे ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आए हैं, ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम से आए हैं, और ये जीव सृष्टि जो है ना, एक ओम बोश्याम बोलकर स्वप्न जी उत्पन्न हुआ है। इसलिए वो ब्रह्म सृष्टि के अंदर एक आवाज है कि वो अखंड संबंध ब्रह्म सृष्टि के है ब्रह्म के साथ। तो जीव के साथ अखंड ब्रह्म का कोई संबंध नहीं है। इनका साथ जीव का संबंध निद्रा से, अज्ञान से, जुल्मत से है? ये क्षर से संबंध है। तो सदगुरु महाराज का नक्शा क्लियर था। अब वो चीज जैसे कुरान में देखा तो हाँ, मोमिन अरश अजीम से आए बताया। तो हमारी हक्कसों निशवत, हमारा परमात्मा के साथ संबंध है। दिया इलम लुदनी हक्क ने। अब ये ब्रह्म आत्मा जो मोमिन है उनको इलम लुदनी तारतम ज्ञान जो है हक्क ने स्वयं देगा। इलम लुदनी लेके आ रहे हैं और मोमिन को देंगे। आई हक्क पक्का न्यामत, अखंड ब्रह्म धाम का न्यामत संपत्ति इज इक्वल टू परम धाम का वर्णन। वो मोहम्मद ने मैंने मार्फत देखा हूं, और वहां पर जोए हौजा ऐसा है, वो आएगा करके बोला था।
प्राणनाथ जी महाप्रभु ने देखा, अरे सदगुरु महाराज ने कितना सुंदर परम नाम का नियामत संपत्ति, वो अच्छा आएगा बोल रहा था, वो आ गया। मोहम्मद के जमाने में भविष्यवाणी थी, अब ये वर्तमान हो गया, लेकिन इन जो जाहिरी लोगों को ये पता नहीं कि वो खजाना आ गया कि नहीं आ गया। हक का इलम यही पहचान, कछु छुपा रहे न ताए। परमात्मा का ज्ञान का यही पहचान है कि कुरान पुराण के हृदय का बातुनी जो है वो किसी से छुपा नहीं रहेगा, वो सब खुलस्त हो जाएगा। समय हो गया खुलस्त होने का। और सब बका रूहें फिरस्ते सब सदा हद्दा देवेश बताए। वो परम धाम से आई ये जो अरस बका रूहें जो आए ना, परम धाम से ब्रह्मात्मा है ना, आएंगे ना, मोहम्मद की भाषा से बोलेंगे तो जो आ रहे हैं ना वो सारा बता देंगे, वो सब ठिकाना लगा दें। मेरी भविष्यवाणी भी उससे पूरा हो जाएगा। ऐसी बातें वहाँ है। जो चीज प्राणनाथ के हृदय में पहले सदगुरु से खुल गया है, तो अब सदगुरु का तारतम और कुरान का शब्दावली साक्षी रख करके प्राणनाथ जी ने तत्कालीन उन लोगों को समझाया कि तुमको कुरान में शब्द है, कुरान में किस्सा है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए समझाता हूँ करके ये उन लोगों को विशेष टारगेट करके समझाया हुआ ये ज्ञान है। तो प्राणनाथ जी के समय में वो भविष्यवाणी सब वर्तमान हो चुका है, उन लोगों ने उसको भविष्य ही सोच रहे हैं, भविष्य में होगा, पता नहीं कब होगा। प्राणनाथ जी भविष्य मत जाओ, मोहम्मद का भविष्य 1000 साल का था, वो पूरा हो गया। 1000 साल में इलम लुदनी सदगुरु का ज्ञान आ गया, तारतम ज्ञान आ गया। तारतम ज्ञान द्वारा इस कुरान को पढ़ो, तुम्हारा प्रत्यक्ष परमात्मा मिल जाएंगे। अब तुम भविष्य भविष्य बोलते रहोगे तो तुम भी ठगे जाओगे, और तुम्हारे कारण लाखों आत्माओं ठगे जाएंगे। इसलिए उल्लू मत बनो। उल्लू क्या होता है? सूर्य उदय होने के बाद आंख बंद करता है। तारतम मोहम्मद का भविष्यवाणी उजाला आ गया है, अब तुम जानबूझकर उल्लू मत बनो, आंख खोलो, मेरी आवाज तुम्हारे कान से हृदय तक पहुंचाने की कोशिश करो। इस तरह से प्राणनाथ जी ने अपने जमाने में प्रेम से परब्रह्म परमात्मा का संदेश मोहम्मद के मुखारबिंद से कैसे आया, अब उसको अपनाने से, उसका बातुनी अर्थ अपनाने से समाज में, व्यक्ति में, देश में कितनी शांति होती है ना, कितना आनंद आता है, तब तुमको पता चलेगा। मैं उस शांति से गुजर रहा हूँ, तुमको वो वही पिलाना चाहता हूँ। तो तत्कालीन 12-15 जो भी मुसलमान जो कुरान को मानने वाला, प्राणनाथ जी को साक्षात इमाम मेहदी का स्वरूप मान करके उन्होंने उनकी सेवा में लीन हो गए, अपने जीवन को कल्याण किया। ये है एक बिंदु पक्ष, एक ये तटस्थ है। अब आगे जाकर के इस चीज को किसी ने उठाया, किसी को नहीं उठाए, किसी ने माना, किसी ने नहीं माना। तो अब कितने आज भी मानने वाले में भी है, कितने न मानने वाले में भी। तो हम अपने आप को प्राणनाथ जी को मानने वाले स्वरूप में, उनके तारतम वाणी को, घराना को लेके चलने वाले हैं, अपने आप को स्वीकार करते हुए धीरे धीरे अब ये विष्टा के विषय में प्राणनाथ जी बताएंगे, जो सदगुरु ने पहले बताया था। और आपने विराट सीखे होंगे, तो विराट द्वारा जीव का कहाँ कहाँ मुक्ति होती है, किस तरह से कब होती है। तारतम्य अवतरण होने के बाद, तारतम हृदय में प्रवेश होने के बाद, जब धाम महल मंदिर परम धाम और सब कुछ होने के बाद, अब परम धाम में कितना हम विश्वास और धाम लीला में राज्य के साथ कितना हमारा कितना उसका फायदा उठा सकते हैं, अब जीव का अपना प्रयास में डिपेंड होता है। लेकिन ज्ञान तो खोल के रख देना पड़ेगा ना, तो रख रहे हैं। अब जीव ये समझ करके कितना अपने को बिस्तर तैयार कर सकता है, उसकी बात तो निभेद धीरे धीरे आएगा। कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आज दो नंबर चौपाई तक में हमने प्रकरण का पूरा भूमिका का भाव को हमने क्रिएट किया है। हमने कहा है, रिकैप करा रहा हूँ, हमने कहा कि हाँ, ये ज्ञान हमारे में ऑलरेडी है, बिना तारतम भी। कैसे? स्वर्ग में कर्म का फैसला होता है, इसको हिसाब किताब चित्रगुप्त रखते हैं और धर्मराज रखते हैं। ठीक ऐसे अब नया संविधान में
तारतम आया है। तारतम द्वारा अक्षरातीत की भक्ति ये जीव कितना करती है, इसका विवेचन महामती प्राण जी के हृदय में विराजमान परमात्मा का शक्ति उत्तम जीव इसका फैसला करता है। उसके बाद जैसे ही सृष्टि उठ जाती है तो सबको उसके भाव के, उसके कर्म के, उसके भाव के हिसाब से, भक्ति के हिसाब से, समर्पण के हिसाब से उसको 8 विस्ता में दिया जाएगा। पहला उदाहरण है, बिना तारतम का सृष्टि जब संसार, वो उदाहरण है जो अपने दिमाग में पहले से ही है। अब आ गया तारतम। तारतम को भी आप समझ में आ गया कि विस्ता में प्राणनाथ जी तारतम मानी निर्णय करेगा कि कौन जीव कहाँ जाएगा। उतना जानने के बाद अब मेरा कर्तव्य क्या है, अब मेरा कर्तव्य क्या है। अच्छा, तो फिर परम धाम हमारे हृदय में आ गया है। अब मैं राज्य को, परमात्मा को विश्वास करीने दौड़े जेहा तारतम न फल ले सेते। तो ये परमात्मा की जो ज्ञान आया है, तारतम ज्ञान में मैं कितना विश्वास से परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, उस हिसाब से मेरा भविष्य, मेरा मुक्ति स्थान तय होने वाला है। ये जान गया जीव ने, तो अब ये लगेगा पूरी तरह ब्रह्म शिष्यों को, रहनी को पकड़ते हुए अभी आगे बढ़ने का ऐसा उसका दरवाजा मिलता है। तो इसके और स्पेशल और स्पष्ट ज्ञान जो है आगे प्रकरण में देते जाएंगे। जैसे जैसे मजा आएगा वैसे वैसे इसी चीज को फिर हाईलाइट करते हुए दर्शन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हक इल्मा यही पहचाना, कछु छिपा रहे नाताए, अरस बका रूहे फिरस्ते, सब हद्दा देवे बताए, सब हद्दा देवे बताए। सदगुरु महाराज की जय।